हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिम्पसन्स 3/8 रूल का एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो सिम्पसन्स 3/8 रूल फिर से एक ऐसा रूल है जिसमें हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन फ्रॉम x0 टू xn f of x dx इक्वल्स टू 3h/8 टाइम्स y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9 up to yn minus 3 plus 3 times y1 plus y2 plus y4 plus y5 up to yn minus 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी है ध्यान में रखने के लिए। ये है सिम्पसन्स 3/8 रूल। इसीलिए यहाँ पर इनिशियली जो रेशियो आता है ये 3/8 आता है। तो ये 3 और 8 का रेशियो है, 3 और 8 का रेशियो है, तो 3h/8 आएगा। यहाँ पर हमेशा हमारे ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन्स 3/8 रूल तीनों में यहाँ पर एक बात कॉमन थी। ये कॉमन चीज क्या है? तो y0 प्लस yn यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, जो हमारे फंक्शन है उसकी फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू हमेशा हम करते हैं, तो ये वैसे ही है। प्लस 2 टाइम्स ये जो है ये है मल्टीपल्स ऑफ 3, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। प्लस 3 टाइम्स ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज, तो इसलिए ये ऐसा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत इजी जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, इसका अगर आपको डेरिवेशन देखना है तो उसके लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, उसको आप ये फॉर्मूला डिटेल में कहाँ से आया ये आप देख सकेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते वक्त हमें यहाँ पर एक नोट ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो इंटरवल्स हम कर रहे हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 होना कंपलसरी है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं रहेंगे तो हमारा जो सिम्पसन्स 3/8 रूल है वो रॉन्ग हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3, 6, देन 9, 12 एक्सेट्रा। तो मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स हमारे होने चाहिए। हमारा एग्जांपल देख लेते हैं। एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ कर्व 3y इक्वल्स टू x क्यूब फ्रॉम 0 to 1 यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल। अब हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर इक्वेशन जो दिया है वो है 3y इक्वल्स टू x क्यूब। इसको हम x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सॉरी y के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू y इक्वल्स x क्यूब अपॉन 3। और यहाँ पर लिमिट जो है इंटीग्रेशन की फ्रॉम 0 to 1 दी है, तो 0 to 1 ये हो गई हमारी लिमिट। इसके बेसिस पे हमें h कैलकुलेट करना है। h का फॉर्मूला रहता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन इंटरवल। अब अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट है 0, तो 1 माइनस 0 अपॉन h। अब इंटरवल जो है अभी हमने बताया था कि ये कंपल्सरीली मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, यानी 3 नंबर ऑफ इंटरवल चलेंगे, 4 नहीं चलेंगे, 5 नहीं चलेगा, डायरेक्टली 6 चलेगा। तो 3, 6, 9, 12 इस तरह से हमें इंटरवल चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में मैं यहाँ पर 6 नंबर ऑफ इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ। आप ये 3 भी ले सकते हैं, अभी से मैं बता रहा हूँ 3, 9, 12 आप आपके मर्जी से ले सकते हैं। यहाँ पर हम 6 नंबर ऑफ डिविजन्स कंसिडर कर रहे हैं, तो देयरफॉर x की जो वैल्यू है ये हो जाती है 1/6। अब एक टेबल हमें बनाना पड़ता है जिसमें हम x और y की वैल्यूज वहां पर लिखेंगे। x की वैल्यूज क्या है, तो x की जो वैल्यूज है ये डिसाइड करता है x की इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू यानी जो लिमिट है वो, तो लिमिट है हमारी x0 फ्रॉम 0। अब इसको बढ़ाना है अप टू 1, और इसमें इंक्रीमेंट रहेगा 1/6 का। इसीलिए x1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो ये रहेगी x0 प्लस h। x0 की वैल्यू है 0 प्लस h की वैल्यू है 1/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6। अब x2 की वैल्यू क्या रहेगी, x2 की वैल्यू फिर से 1/6 से इसको इंक्रीमेंट करना है, तो 1/6 प्लस 1/6 हो जाता है 2/6, जिसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। आपने अगर ये 2/6 भी लिखा है और कैलकुलेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये 1/6 है, ये 2/6 हो जाएगा। x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3/6। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 2/6 प्लस 1/6, तो ये हो जाएगी 3/6, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। x4 जो है ये हो जाती है 4/6, इसका मतलब है 2/3।
और x5 जो है वो रहेगा 5/6 और x6 जो है वो 6/6 यानी 1। तो इस तरह से हम इसको इंक्रीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर 1/6 से हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमारा x0 0 है, तो x1 1/6, x2 2/6, x3 3/6, x4 4/6, इस तरह से हम इसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रिस्पेक्टिव y की वैल्यू हो जाएगी y0। अब y0 कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये रहेगा x³/3। x की वैल्यू है 0 तो 0/3 ये हो जाता है 0, तो y0 की वैल्यू है 0। y1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो 1/6 का क्यूब, x की वैल्यू है रिस्पेक्टिव 1/6 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 6, सॉरी डिवाइडेड बाय 3। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 1/648, 1/648। y2 की वैल्यू रहेगी 2/6 या फिर 1/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो y2 की जो वैल्यू है ये मिलती है 1/81। y3 सेम वे से हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए 1/2 हमारी या फिर 3/6 ये हमारी x3 की वैल्यू है, तो 1/2 पुट कीजिए या फिर 3/6 पुट कर दिए, उसका क्यूब यानी x³ डिवाइडेड बाय 3 ये हो जाता है 1/24। सिमिलरली y4 कैलकुलेट करते हैं तो 2/3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलती है 8/81। 8/81 आप इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और कैलकुलेशन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे वैसे। लेकिन यहाँ पर अगर रेशो के फॉर्म में लिखते हैं तो आपका जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पर इसको ऐसे फॉर्म में लिख रहे हैं। y5 सेम वे से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो y5 की जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको 125 डिवाइडेड बाय 648। और सेम वे से y6 कैलकुलेट करते हैं। y6 में तो x की वैल्यू 1 है तो 1³/3 यानी 1/3 हो जाता है। तो इस तरह से हमने सब वैल्यूज फाइंड कर दी है y0 टू y6। अब नेक्स्ट काम है फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला हमारा ये है, हमने अभी देखा है। अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है y0, लास्ट टर्म है 1, सॉरी y6, तो ये है 1/3 प्लस 2 टाइम्स y3 प्लस y6 प्लस y9। अब देखिए दोस्तों हमारी लास्ट टर्म y6 है तो ऑलरेडी हमने y6 का इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3 में सिर्फ यहाँ पर y3 की वैल्यू आएगी, क्योंकि y6 हमने इस्तेमाल ऑलरेडी किया है। y9 तो है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर 2 टाइम्स y3 आता है प्लस 3 टाइम्स ऑल द रिमेनिंग वैल्यू। अब y0 छोड़ दिया, y6 छोड़ दिया और y3 छोड़ दिया, तो ये छोड़ के बाकी सब वैल्यूज कौन सी है? y1, y2, y4, y5। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनता है। यहाँ पर h की वैल्यू है 1/6। हमारा फंक्शन जो है इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 x³/3। तो ये है हमारा फंक्शन। बस इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है। अगर हम रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने सभी वैल्यूज यहाँ पर लिखी है, तो आपको जो फाइनल आंसर है वो मिलता है 1/12, जिसका मतलब है 0.083333 एक्सेट्रा। तो फाइनल आंसर हमारा ये है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर भी निकालना है तो x³/3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी x⁴/12। तो अगर 1 वहां पर पुट करते हैं तो 0 के लिए तो 0 ही वैल्यू आएगी, 1 अगर पुट करते हैं तो ये 1/12 ही हो जाता है, यानी हमारा फाइनल आंसर और अप्रोक्सीमेट आंसर करीब करीब, करीब करीब नहीं, एक्यूरेट ही है। आप इस तरह से इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया सिम्पसन्स थ्री-एट रूल।
एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 6 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फंक्शन ये दिया है। यूजिंग सिम्पसन्स 3/8 रूल हमें इसको डिवाइड द इंटरवल इनटू 6, यहाँ पर डायरेक्टली दिया है कि 6 इंटरवल में डिवाइड करना है, तो जस्ट 6 इंटरवल में इसको डिवाइड कर दीजिए और फॉर्मूला लगा के आपका जो आंसर है वो आता है 1.357080। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम ट्राई करके देखिए। थैंक यू।